नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। पिछले जन्मों के खुद या अपने बुजुर्गों के हुए पापों से पैदा हुए ग्रहों के ऋण और उनसे उत्पन्न हालातों और उनसे छुटकारा कैसे पाएं, इस विषय पर हम पिछले 6 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं। ठीक उसी अनुरूप आज बात करते हैं बुध ग्रह के ऋण की, जिसका जिक्र लाल किताब के रचयिता पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने उर्दू की लाल किताब 1952 के पेज नंबर 126, पेज नंबर 129, पेज नंबर 134 और 135 पर किया है। बुध ग्रह के ऋण को लाल किताब में बहन बेटी का ऋण बताया गया है। 9 ग्रहों में बुध को छोड़कर सब ग्रहों के 3 योग हैं जिनमें ऋण का निर्माण होता है, लेकिन बुध क्योंकि जब खुद खाना नंबर 9 में ही आ गया तो वह अपने आप में ही ऋण है, इसलिए यहाँ 2 ही हालात दिए गए हैं। अब इसका जो पहला योग है वह है खाना नंबर 3 या 6 में बुध के शत्रु, बुध का जो शत्रु है ग्रह है वह चंद्र बैठ जाए तो बुध का ऋण यानी बहन बेटी के ऋण का निर्माण होता। इसका दूसरा योग है बुध हो खाना नंबर 2 या खाना नंबर 12 से बाहर और खाना नंबर 6 में बुध का जो शत्रु है वह चंद्र हो तो भी इस बहन बेटी के ऋण का, बुध के ऋण का निर्माण होगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? जातक ने अपने पिछले जन्म में या उसके बुजुर्गों ने अपने खानदान की बेटियों को सताया होगा। अपने घर में पैदा होने वाली संतान को, जो कि लड़की है या लड़की थी, उसका गर्भपात करवा दिया गया हो या जन्म लेते ही उसे मार दिया गया होगा अपनी झूठी शान के लिए। जो लोग अपनी बेटियों की शादी उनकी मर्जी से करने की बजाय उन्हें जान से मार देते हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। हरियाणा वगैरह में, पंजाब में ऐसी ऑनर किलिंग बहुत कॉमन है, उन्हें भी इस ऋण के अंदर गिना जाता है। इसके और भी पाप हैं, जैसे कि चोरी करके बच्चे आपस में बदल देने या झूठ बोलकर बदल देने या चोरी करके उन्हें बेच देना वगैरह। इस पाप की दूसरी निशानी ये भी है कि जातक जुबानी तौर पर दूसरों को धोखा देता होगा, बात बात पर कोई ना कोई वादा करके मुकर जाता होगा, अपने दिए हुए वचन नहीं निभाता होगा, किसी को गलत कमिटमेंट करने का अक्सर आदी होगा, झूठ बोलकर दूसरों को अपनी बातों में फंसाकर लूट लेना, ये सब इस बुध के ऋण की श्रेणी में ही आता है दोस्तों। क्योंकि बुध सिर्फ बहन बेटी के ही नहीं बल्कि भुआ मासी का रिश्ता और उनके हालात भी बताता है। बुध जुबान का मालिक है, उसका कारक ग्रह भी है, इसलिए जो जातक अपनी जुबान का गलत उपयोग करता है वह भी इसी ऋण का भागीदार बनेगा। क्या निशानी है? नाक और दांत में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है 34 या 35 के आसपास, या परिवार के नाक या दांत के ऑपरेशन, यहाँ तक कि मुंह का कैंसर आदि तक होता देखा गया है। आजकल जो फंगस है नाक आँख में हो रही है वो भी इसी श्रेणी में है। ब्लैक फंगस, ब्लू फंगस, जितनी भी तरह की फंगस दिख रही है। कभी कभी अच्छी बुरी गंध यानी दुर्गंध या खुशबू का एहसास खत्म हो जाता है। जातक की काम शक्ति, उसकी मिलन की शक्ति कम हो जाती है, उसमें नपुंसकता आ जाती है। उस परिवार को पीढ़ियों तक लड़कियों का सुख नहीं मिलता, या लड़कियां, उसका उल्टा भी है, लड़कियां पैदा ही नहीं होती और अगर होती हैं तो बदचलन पैदा होती है, जिसके कारण पूरे परिवार को बदनामी झेलनी पड़ती है। पूरे परिवार पे कलंक लग जाता है और वो बच्चियां कलंक लगाने का काम करती हैं। परिवार की लड़कियां जल्दी विधवा या डाइवोर्स उनका जल्दी हो जाता है, यानी कि किसी भी वजह से, लड़कियों की वजह से परेशानी आती है। यानी कि बुजुर्गों की किए हुए पापों का फल आने वाली संतानों को भोगना पड़ता ही है। ये पाप बुजुर्गों ने किए हों या हमने अपने पिछले जन्म में किए हों।
ये सब जातक की बहन, भुआ, लड़की आदि पे उनके हालातों पे जाहिर हो जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक भी माना जाता है। इस ऋण के फल स्वरूप जातक की मलिन बुद्धि की शरारतों की वजह से दूसरों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। उसके झूठ बोलने के कारण या उसकी झूठी कस्में खाने के कारण या गलत वायदे करने के कारण या शराबी कराबी जो जुबान का चस्का है, ये सब चीज़ों की वजह से वे जातक अपना घर बर्बादी की तरफ ले जाता है और अपनी चालाकी से दूसरों से ठगी मारने की एक नाकाम, एक असफल कोशिश करता है, जिसका असर पूरे परिवार पर या पूरे परिवार की बर्बादी का बहाना हो जाता है। लाल किताब में क्या लिखा है इसके बारे में मैं पढ़कर सुनाता हूं और आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आप भी इसे अपनी समझ अनुसार जान सकें। लड़की पैदा हुई, बहन का साथी भाई भी आ पहुंचा। दोनों मिलकर बैठने लगे। हाँ हाँ, हूँ, तू ता होने लगी। दांतों की चक्की चलते चलते ही आवाज निकली, कोई लटक गया, कपड़ा आ फंसा। चक्की को हल्का करो, किसी समझदार को आवाज दो, करंट ऑफ करे। बिजली की ताकत को हटाओ, जल्दी करो, वह पिस्ता चला जा रहा है। चक्की की ताकत घटाने पर और भी उल्टी तेज हुई जा रही है। अकल मारी गई, दाएं की जगह हाथ बाएं पर लग गया। जुबान का जरा सा लफ्ज तलवार से ज्यादा नुकसान कर बैठा। सिर्फ उर्दू की जगह हिंदी लिखी है मैंने इन शब्दों में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन शब्द बिल्कुल वही है। इसका मतलब है कि जब ऋण अपना बुरा असर दिखाता है ना दोस्तों, तो अकल काम करना बंद कर देती है। कोई एक्सीडेंट आपके बटन दबाने से रुक सकता था, पर एन मौके पर लेफ्ट की जगह राइट बटन दब गया और जान बचने की जगह चली गई। कोई कार एक्सीडेंट आपने देखा होगा कि सही वक्त पर सही फैसला लेने की बजाय गलत फैसला लेने से आदमी जिंदगी या मौत के अधर में जाकर फंस जाता है। आग बुझाने के जो वाक़यात हैं, अक्सर पानी की जगह तेल फेंकने वगैरह से आपने अक्सर देखे होंगे कि आग बुझने की जगह भड़क गई। दवा की जगह गलती से जहर पी लिया गया। ये आपने ऐसी कई न्यूज़ आप अक्सर सुनते हो। बस ऐसा ही एक वाक़या और उसका अंजाम नेक की जगह बद होता चला गया। ये लिखा है पंडित जी ने। अब आगे पढ़ते हैं। लड़का पैदा हुआ, घर वालों ने शुक्र मनाया, मगर बाप को पता नहीं कि क्या आ पड़ा कि उसका धन दौलत सब रेता हुआ। नाड़ें खिंचने लगी, दांत हिलने लगे और ऐन जवानी के पूरे जोर पर चलती हुई चक्की की मरकजी कीली निकल बैठी। पिता की उम्र शक्की हुई या माता अपनी जान से हाथ धो बैठी, या उस खानदान में जब कोई बाप बेटा का ना बना या माता ना हुई, खुशहाल और तंदुरुस्त रहे, मगर जो ही की नूर चश्म खानदान का चिराग या लड़के पैदा हुए, वह प्राणी जो अब बाप बना अपने दिल में अपनी हालत को देखकर रात के वक्त आंसू बहाकर सोने लगा, मगर बर्तन के उस गुमनाम सुराख का भेद छुपता ही चला गया। मगर कोई माता बनने पर जिंदा रही, अगर कोई माता बनने पर जिंदा रही तो वह आखिर बुढ़ापे तक अपनी मंदी हालत को देखकर
हर रात सिसकती और बिलखती ही रोती ही देखी गई। और जो बाप बना था वह चंद अपने खर्च और कारोबार को थम थमाकर चलता गया, मगर ना पहचान सका कि उसकी जाती और जद्दी जायदाद को बर्बाद करने वाला कीड़ा किस जगह लगा हुआ है और उसकी खुशी के बाजे से मातम की आवाज क्यों आ रही है। इन पंक्तियों का मतलब कुछ कुछ तो आप समझ ही गए हैं कि औलाद पैदा होते ही घर में सब कुछ धन दौलत का चले जाना, उसका इसमें जिक्र है। दूसरी अलामत दांतों की बीमारियों की, तीसरी अलामत नसों की दिक्कतें, वेन्स की और मसल्स की, उन सब से रिलेटेड है, इनके कठिन रोगों से रिलेटेड है, इनका जिक्र है। और यानी कि अब जवानी में जब सब कुछ सही लग रहा था, तब जिंदगी की चलती हुई गाड़ी को इन बीमारियों ने ब्रेक लगा दी। औलाद पैदा होने वाले घर में मनहूसियत कम नहीं हुई, किसी के बाप की उम्र शक्की हो गई, यानी उस पे मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया, या किसी की माता जी का देहांत हो गया, किसी का परिवार लड़का पैदा होने की खुशी मना रहा है, पर बच्चे का बाप खून के आंसू रो रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि औलाद के जन्मदिन से ही सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। मगर इस ऋण का भेद ऐसा था कि कोई इसे जान ही नहीं सका। अगर किसी माता ने ऐसे बच्चे को जन्मदिन के बाद रो रो के जिंदगी निकाल भी ली, तो उसका बुढ़ापा मंदा ही निकला। पर कोई इस बुद्ध के ऋण के कीड़े को जान ना सका कि कैसे उसने परिवार को दीमक की तरह खा लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं। साल भर अगर कहीं मेहनत से 2 पैसे जमा कर ही लिए, तो आखिर पर नया साल शुरू होने से पहले 2 आने का खर्चा यानी 1.5 आना मनफी का जवाब ही मिलता रहा। मगर बचत सिर्फ यही रही कि अगर रुपए ने हार दी तो जानों ने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उस नमक हराम लौंडी, इसको बुद्ध बोला है पंडित जी ने कई खानदानों को ऐसा तबाह करके छोड़ा कि उनके नाम लेवा तो एक तरफ रहे, बल्कि अपने शरीक भाईचारा, आमदन के मददगार, खानदानी पालने वाले बुजुर्ग, माता खानदान के रिश्तेदार या आइंदा आने वाले मासूम बच्चे दोनों हाथों से सर पीटते, बल्कि कई दफ़ा तो ये सब के सब मेहरबान गुमनाम गड्ढों में गिरकर दम के दम में ख़त्म होते देखे गए। सिर्फ वही भला मालूम हुआ जिसकी जुबान ना थी या जो अपनी तकलीफ को जाहिर ना कर सका। अब इसका मतलब क्या है? जितने पैसे पूरे साल में मेहनत से जमा करते हैं, उससे ज़्यादा का खर्च हो जाता है। पंडित जी का यहाँ बुद्ध को एक नमक हराम लौंडी बोला है, जो मैंने भी बोला, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि एक लड़की की वजह से पूरा खानदान उसके तबाह हो जाता है। कभी कभी तो उसका जो ससुराल है, उसका जो मायका है, वो दोनों ही तबाह हो जाते हैं। किसी ने अपने यार के साथ यानी अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया, या तो किसी ने जायदाद के लिए अपने सास ससुर या माँ बाप की हत्या कर दी। अगर आपको कोई वाक़या आज याद नहीं आ रहा, तो आज के बाद जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो रोज़ आपको इस तरह की खबरें न्यूज़पेपर में भरी हुई मिलेंगी। एकदम से आपको इस बुद्ध के ऋण का, इसके जहरीले असर का ज्ञान हो जाएगा कि किस तरह से ये जहरीला असर देगा और क्या काम क़यामत ढाएगा। जिन लोगों ने पिछले जन्मों के ऊपर ये ऊपर जो मैंने पाप बताए ये सब किए हैं,
उनके यहाँ ऐसी संतानें पैदा होती हैं जो उनका कुल नाश करने के लिए काफ़ी हैं। आप आगे बढ़ते हैं। जहाँ कुछ भी ना था उस कोड़ी का फंदा मौजूद था, यानी बुद्ध का फंदा था, मगर उस फंदा लगाने वाले शिकारी का साया किसी को मालूम ना था। दांत आए चले गए, ससुराल खत्म हो गए या पिस चुके, मामू दर बदर हुए या चले गए, मगर उस छुपे लड़की के भेद में जालिम कसाई के चक्कर का राज खुलने ना पाया। उम्र 34 से 48 हुई, बोलना सीखने के वक्त से दांत निकल जाने तक तमाम जिस्म की नाड़ों ने कोशिश करके देखा भेद क्या है, तो यही मालूम हुआ कि हजारों भटकते हैं, लाखों दाना करोड़ों सयाने, जो खूब करके देखा आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। पंडित जी ने ये स्पष्ट किया है कि इतने जहरीले वाक्यात के पीछे बुद्ध का जो भेद था उसी का फंदा मौजूद था जो किसी को मालूम ना हो सका। दांत आकर भी चले गए और भेद समझ नहीं आया बुद्ध का। ससुराल उजड़ गया, मामू खानदान बर्बाद हो गया, पर कोई नहीं समझ पाया कि हमें जिस कसाई ने बर्बाद किया वह कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों के और अपने ही पिछले जन्मों के पाप हैं। अब इसका उपाय क्या है? पूरे परिवार से यानी पूरे खानदान के प्रत्येक सदस्य से एक एक पीली कौड़ी लेकर उसे एक जगह इकट्ठा करके पूरी तरह से जलाकर उसकी राख को दरिया में बहा देना। पीली कौड़ी बुद्ध की आशा है, बुद्ध का और उसका कारक भी है, जिसे जलाकर इसे कमजोर करके बुद्ध के मंदे असर को, उसके जहरीले असर को कम किया गया है या दूर किया गया है। यही इस उपाय का मुख्य उद्देश्य भी है दोस्तों। पर याद रहे कि ये उपाय 43 डेज नहीं करने बल्कि 43 हफ्ते करने हैं और बिना सलाह के, बिना किसी अच्छे ज्योतिष परामर्श के बिना ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए। जो बताया जा रहा है इसके अलावा भी इन चीज़ों का बहुत और भी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पूरी तरह से हम वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए बिना सलाह के ये उपाय नहीं करने और किसी एक कुंडली को देखकर किसी तरह का वहम मत पैदा कीजिए। जल्दी ही हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए ऋण के साथ। हमारे साथ बने रहिए, तब तक आपका शुक्रिया, धन्यवाद।